Hello students, myself DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on my channel Chemistry Funda. Today we are going to discuss about aldehyde, ketone and carboxylic acid with remaining part. आज जो बेटा मेरे चर्चे का विषय है, जो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नोमेनक्लेचर तक बता दिया था कार्बोक्सिलिक एसिड का। आज हम उससे आगे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को आप जानो कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलो हम टू द पॉइंट बात करें। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट प्रिपरेशन ले लेते हैं, फ्रॉम अल्कोहल एंड अल्डिहाइड। अल्कोहल और अल्डिहाइड से बेटा कैसे बनाएंगे, ये सबसे पहला प्रिपरेशन हमारा रहेगा कि अल्कोहल के साथ कैसे बनाया जाए। जैसे मान लो आप कोई ले लेते हो प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, और इसको आप फर्स्ट स्टेप में अल्कलाइन KMnO4, सेकेंड में आपने डाल दिया H3O पॉजिटिव, इट विल गिव यू RCOOH एसिड। ये आपका एसिड दे रहा है, ये आपका एसिड दे रहा है। तो एसिड दे रहा है। यहां पे हमें जानने वाली बात क्या है कि KMnO4 तीनों मीडियम में एसिडिक, अल्कलाइन एंड न्यूट्रल मीडियम, ये तीनों मीडियम में इसको ऑक्सीडाइज कर देगा अल्कलाइन KMnO4। यदि आप अल्कलाइन KMnO4 के जगह पे दूसरा रिएजेंट लेते हैं K2Cr2O7, तो ये आपको एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करेगा। यदि आप थर्ड रिएजेंट ले लेते हैं CrO3, तो ये भी एसिडिक मीडियम में ही जा करके ऑक्सीडाइज करेगा। तो जब हम अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बनाएंगे तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2Cr2O7 और CrO3 यूज करेंगे। सबसे बेटा समझने वाली बात है, जो सब पॉइंट पूछा जाएगा CBSE बोर्ड एग्जाम में कि KMnO4 का मीडियम क्या हो सकता है, इट मे बी अल्कलाइन, इट मे बी न्यूट्रल और इट मे बी एसिडिक। इन केस ऑफ K2Cr2O7 आपको एसिडिक मीडियम चूज करना है, इन केस ऑफ CrO3 आपको एसिडिक मीडियम चूज करना है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे NCERT में एक एग्जांपल है डेकानॉल का। डेकानॉल क्या होता है कि CH3 और CH2, इसको 9 टाइम्स ले लो, 8 टाइम्स ले लो, तो हो गया 8 और 1 9, CH2OH, ये हो गया आपका डेकानॉल। डेकानॉल का जब रिएक्शन आप CrO3 के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, मैंने आपको यही बता दिया था कि CrO3 एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा, CrO3 एसिडिक मीडियम में काम करेगा, और इस रिएजेंट का स्पेशली नाम हो जाता है जोन्स रिएजेंट। ये हो जाता है जोन्स रिएजेंट। और ये आपका जो प्रोडक्ट देगा, ये प्रोडक्ट बेटा क्या देगा जरा देख लो, ये प्रोडक्ट दे देगा CH3, CH2, 8, COOH, डेकानोइक एसिड। तो CrO3 in presence of H2SO4 is called जोन्स रिएजेंट। तो यहां पे अलग से लिख भी लो
कि जोन्स रिएजेंट किसे कहते हैं? जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट होता है CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये हो गया आपका जोन्स रिएजेंट, ये हो गया आपका जोन्स रिएजेंट। तो फिर से हम समझ लेते हैं कि अल्कोहल को हमने रिएक्शन करवा दिया तो अल्कलाइन KMnO4 और जो भी रिएजेंट है K2Cr2O7 उसके साथ हमने इसको करा दिया और ये बन गया। अच्छा, यदि आप माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना चाहें तो बेटा यहां पे जैसे अल्डिहाइड आप ले लेते हो, सपोज कर लो कि हमने अल्डिहाइड ले लिया। यदि हम अल्डिहाइड ले लेते हैं और कोई सा भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करेंगे तो वो हमें दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे मैं दिखा रहा हूं, इसको आप सेकेंड कर दो कि फ्रॉम अल्डिहाइड जैसे हमने ले लिया RCHO ले लिया अल्डिहाइड, और कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। तुम पूछोगे सर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या लूं? याद है तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में, वीडियो देखो लास्ट वाला अल्डिहाइड कीटोन का, उसमें मैंने बताया था कि PCC पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या टॉलेंस रिएजेंट या फेहलिंग सॉल्यूशन वो होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहां पे मैं साइड में नोट कर देता हूं कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिस्ट में आ जाएगा PCC, टॉलेंस रिएजेंट, फेहलिंग सॉल्यूशन, ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको यदि अल्डिहाइड से करवाओगे तो ये दे देगा RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। नोट डाउन, आप इसको नोट करिए। ठीक है, हमारे पास जो थर्ड प्रिपरेशन है ये है फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन से आपको कराना है। अल्काइल बेंजीन के केस में आप ले लो, जैसे कि आपने ले लिया टॉल्यून और आपको चाहिए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप इसमें ले सकते हो KMnO4, बेसिक मीडियम में डालना है KOH डाल दो। आप टॉल्यून ले लिए और बेसिक मीडियम में डाल, अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 को डाल दिए तो ये दे देगा COO-K+। फर्दर इट्स रिएक्ट विथ H3O पॉजिटिव, इट विल गिव यू बेंजोइक एसिड। ये आपको बेंजोइक एसिड दे देगा। एक बात यहां पे मैं और बता देता हूं कि यहां पे चेन क्या है, कितने भी लंबी क्यों ना हो जाए। मान लो हमने ले लिया CH2 CH3, फिर भी यदि आपने इसका रिएक्शन करवा दिया KMnO4 KOH के साथ तो ये फर्स्ट कार्बन एटम के सामने से ही ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद यहां पे आ जाएगा आपका COO-K+, देन रिएक्ट इट विथ H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करवा दो, इट विल गिव यू COOH। ये आपको दे देगा COOH बेंजोइक एसिड। अच्छा, अब रिएजेंट के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहां पे KMnO4 यूज होगा। यहां पे KMnO4 एसिडिक मीडियम में यूज हो सकता है, अल्कलाइन मीडियम में यूज हो सकता है, और आप CrO3 का भी यूज कर सकते हैं। किसका? CrO3 का। तो कंफ्यूज मत कर जाना, एग्जाम में यदि CrO3 देकर के पूछ दिया क्वेश्चन तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यही प्रोडक्ट बनेगा। तो जब आप अल्काइल बेंजीन को अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं
तो ठीक है, ये पोटेशियम बेंजोएट करके बन रहा है, और पोटेशियम बेंजोएट एसिडिफिकेशन कर दिए H+/H2O, इट विल गिव यू बेंजोइक एसिड। तो ये आपका बन रहा है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये भी है आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड बन रहा है। ठीक है बच्चों, नोट करो आप। बेटा नेक्स्ट मेथड है हमारे पास थर्ड। ये बता रहा है कि फ्रॉम नाइट्राइल्स और एमाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स और एमाइड हम कैसे बनाएंगे? तो आप ले लो RCN, नाइट्राइल ले लिया आपने, इसको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मतलब मीडियम चाहे एसिडिक रखो या अल्कलाइन रखो, तब आप इसको करवा दो H2O के साथ। तो ये फर्स्ट स्टेप में आपको दे देगा RCONH2, RCONH2। ये फर्स्ट स्टेप में आपको दे रहा है RCONH2। फिर हम इसको क्या करते हैं कि H पॉजिटिव क्या है, तो एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, और OH नेगेटिव इसके प्रेजेंस में हीट कर दिए, इट विल गिव यू RCOOH, RCOOH। तो क्या हो रहा है बेटा, नाइट्राइल्स के साथ कि RC≡N, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एसिडिक या अल्कलाइन मीडियम में हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएं, तो ये सबसे पहले हमें एमाइड दे रहा है। क्या दे रहा है? एमाइड। और एमाइड को हम एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम किसी में भी इसको हीट कर देंगे तो ये हमारा एसिड दे देगा। क्या दे देगा? एसिड दे देगा। ठीक है, नोट करते चले, ये हमारा एसिड दे देगा। अच्छा, यदि आपको एमाइड स्टेप पे रोकना है किसी तरह से रिएक्शन से, तो यहां पे एक समझ लो कि माइल्ड रिएक्शन कंडीशन, माइल्ड रिएक्शन कंडीशन यूज्ड टू स्टॉप द रिएक्शन, टू स्टॉप द रिएक्शन एट एमाइड स्टेज, एट एमाइड स्टेज। माइल्ड रिएक्शन कंडीशन, बहुत माइल्ड रिएक्शन कंडीशन में ये एमाइड स्टेप पे आकर के रुक जाएगा, रुक जाएगा। जैसे आपने ले लिया इथेनामाइड, CH3CONH2, आपने इथेनामाइड ले लिया और इथेनामाइड को आप रिएक्शन करवा दो, एसिडिफिकेशन करवा दो H3O पॉजिटिव के साथ, इट विल गिव यू CH3COOH प्लस अमोनिया। तो आपने नाइट्राइल से भी बना लिया और एमाइड से भी बना लिया। पहले नाइट्राइल से एमाइड ही बनता है और एमाइड मतलब एमाइड से एसिड बन रहा है। फिर डायरेक्ट मैंने दिखा दिया कि एक हमने एमाइड ले लिया और एमाइड को एसिडिफिकेशन करा दिए और इट विल गिव यू एसिड एंड अमोनिया। माइल्ड रिएक्शन कंडीशंस यूज्ड टू स्टॉप द रिएक्शन एट एमाइड स्टेज। राइट डाउन। मान लो बेटा कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि CH3CONH2 के जगह पे बेंजामाइड ले लेते हैं। तुम लोग बेंजामाइड को अच्छी तरीके से जानते होगे, C6H5CONH2 हमने ले लिया बेंजामाइड। ये है हमारा बेंजामाइड। इस बेंजामाइड को जब हम H3O पॉजिटिव के साथ हीट करेंगे, जैसे अभी CH3CONH2 को किया था, सेम प्रोसेस फॉलो होगा एंड इट विल गिव यू बेंजोइक एसिड। ये आपका दे रहा है बेंजोइक एसिड प्लस अमोनिया, प्लस अमोनिया। नोट कर लो आप इसे।
ठीक है, नोट कर लिया। अब आ जाओ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कैसे बनाएंगे। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेते हैं RMgX। मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्काइल ग्रुप, then we react it with carbon dioxide, C double bond, C double bond. It will give you del minus del plus. अब ये आपको बेटा यहां पे दे देगा कि सॉरी ऑक्सीजन इज डेल माइनस कार्बन डेल प्लस। अच्छा, C डबल बॉन्ड O को छोड़ दो। अच्छा, इस O के साथ लग जाएगा MgX और कार्बन के साथ लग जाएगा R MgX। अब आप इसको H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करवा दो, इट विल गिव यू RCOOH, कार्बोक्जिलिक एसिड। ये क्या दे देगा बेटा? कार्बोक्जिलिक एसिड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एज यू ऑलरेडी नो दैट, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो अल्काइल ग्रुप पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव R जो है तो C के साथ लग जाएगा, तो R C डबल बॉन्ड O MgX। अब आप इसको एसिडिफिकेशन करवा दो H3O पॉजिटिव के साथ, इट विल गिव यू RCOOH दे दिया। अच्छा, मैं इसका एक और लाइव एग्जांपल ले लेता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले का। जैसे कि आप ले लो, यहां पे हमने ले लिया CH3 MgBr, R के जगह पे क्या डाल दिया? CH3 MgBr। नाउ रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, डेल माइनस डेल प्लस। मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। इट विल गिव यू O डबल बॉन्ड C OMgX, और यहां पे क्या लग जाएगा बेटा? CH3। अब आप इसको H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कराएं, किससे? H3O पॉजिटिव से, तो क्या दे देगा? एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, जो भी नाम बोलो, इथेनोइक एसिड। समझ में आ रही है बात? कोई भी दिक्कत हो तो क्वेश्चन कमेंट्स करके पूछा करो, क्वेश्चन कम्युनिटी में भी डाल सकते हो। जब भी मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे नेक्स्ट क्लास में, जब भी उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? और बार बार रिवाइज करो, बार बार तुम लोगों को रिवीजन, देखो जिसकी तैयारी हो चुकी है पढ़ लियो, वो बार बार इससे टॉपिक वीडियो देख करके रिवाइज करो। जिनकी नहीं हुई है, किसी कारण से पिछड़ गए हैं, वो देखते रहो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि इससे क्या होगा कि तुम्हारे वो दोस्त जो पीछे रह गए किसी कारण से इस रेस में, वो भी अच्छे नंबर के साथ 12 बोर्ड का एग्जाम क्रैक करे। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये रिएक्शन है हमारे पास फ्रॉम एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड से कैसे बनाएं? एसाइल हैलाइड का क्या मतलब हो गया बेटा? RCOCl, या कोई भी हैलाइड ले लो, RCOCl। यदि आप इसका दो मेथड है कि यदि आप सिंपली H2O के साथ कर दो, H2O के साथ कर दो, तो ये दे देगा आपको RCOOH अब प्लस Cl माइनस। RCOOH
प्लस Cl माइनस। नहीं, आप इसको यदि ऐसे करते हो कि बेसिक मीडियम में डाल देते हो OH माइनस बाय H2O। आप यदि इसे बेसिक में देखते रहना, आप यदि इसको बेसिक मीडियम में डाल देते हो तो ये पहले स्टेप में क्या दे देगा, RCO माइनस Cl माइनस, फिर हम इसको H3O पॉजिटिव से रिएक्शन करवा देंगे और ये दे देगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। तो ध्यान से देखना कि जो एसाइल हैलाइड है, कई बार बच्चे एसाइल हैलाइड है, जैसे कि हमने एक लैब भी ले लो कि जैसे हमने लिया यहां पे CH3COCl, डायरेक्ट H2O से करा दिए, तो डायरेक्ट H2O से करवा दिया तो ये आ जाएगा CH3COOH प्लस Cl माइनस। और यदि हमने इसको करवा दिया OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ H2O, इट विल गिव यू CH3COO माइनस प्लस Cl माइनस, further reacts it with H3O positive, it will give you CH3COOH। तो ये हो गया आपका एसाइल हैलाइड के साथ। किसके साथ? एसाइल हैलाइड के साथ। तो एसाइल हैलाइड के साथ कैसे याद रखेंगे कि हमने एसाइल हैलाइड ले लिया, डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करवा दिया, एसिड और Cl माइनस दे दिया। यदि हमने वाटर और अल्कलाइन मीडियम ले लिया तो पहले RCOO माइनस दिया, फिर फर्दर एसिडिफिकेशन के बाद ये RCOOH दे रहा है। नोट करते रहो। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं कि फ्रॉम एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के साथ कैसे करेंगे। जैसे हमने ले लिया फ्रॉम एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड आप ले लीजिए CH3COOCOCH3, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। बेटा इसका जब भी ब्रेकअप होगा तो एक ही तरीके से होगा, ये जिधर 2 O है उधर माइनस, जिधर 1 O है उधर प्लस, ऐसे ट्रिक याद करके चलो। इसको आपने वाटर से रिएक्शन करवा दिया H2O से, तो H2O का जो H प्लस है वो उधर चला जाएगा एंड इट विल गिव यू CH3COOH प्लस CH3COOH। मान लो हमने एनहाइड्राइड बदल दिया, सपोज कर लो हमने एनहाइड्राइड बदल दिया, हमने ले लिया बेंजीन बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, मतलब हमने कुछ ऐसा ले लिया कि C6H5COO COCH3 बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। इधर भी हमने ब्रेक कर दिया माइनस, इधर क्या आ जाएगा प्लस, इसको हमने H2O के साथ रिएक्शन करवा दिया तो ये हमारा दे देगा बेंजोइक एसिड C6H5COOH प्लस CH3COOH। मतलब यहां पे एसिटिक एसिड दोनों ही कंडीशन में दे रहा है, यहां पे बेंजोइक एसिड और ये एसिटिक एसिड। या मान लो आपने कुछ ले लिया कि बेंजोइक एनहाइड्राइड, आपने कुछ थर्ड कंडीशन ले लो कि C6H5COO CO C6H5,
ये हो गया आपका बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, जब हमने इसका रिएक्शन करवा दिया H2O के साथ, तो ये हमारा दे रहा है C6H5COOH प्लस C6H5COOH। दोनों मोलिकुल बेंजोइक एसिड ही दे देगा, बेंजोइक एसिड, दोनों मोलिकुल बेंजोइक एसिड ही दे देगा। लिख लिया आप? नोट कर लो, आप नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करवा रहे हैं फ्रॉम ईस्टर। हमें ईस्टर के साथ कराना है रिएक्शन। मान लो हमने बेंजीन रिंग लिया और बेंजीन रिंग के साथ हमने लगा दिया COOCH3। इसका दो मेथड है, चाहे तो तुम डायरेक्ट एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा लो तब भी बन जाएगा, या अल्कलाइन मीडियम में कराओगे तब भी हो जाएगा। जैसे इसको हम डायरेक्ट एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा लें, मान लो H3O पॉजिटिव के साथ, तो इट विल गिव यू बेंजोइक एसिड प्लस मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, और इधर दे दिया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। या हमने कुछ बदल दिया सिस्टम को, CH3 CH2 CH2 COO C2H5, कुछ ऐसा ईस्टर ले लिया। इथाइल ब्यूटानोएट, इसका नाम है इथाइल ब्यूटानोएट। इथाइल ब्यूटानोएट को आप अल्कलाइन मीडियम में भी करा सकते हैं, NaOH के साथ करवा दीजिए। इसको आप करा दो बेटा NaOH के साथ। NaOH के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो इट विल गिव यू CH3 CH2 CH2 CO माइनस Na प्लस प्लस C2H5OH। फर्दर इसको हमने एसिडिफिकेशन करवा दिया H3O पॉजिटिव के साथ, इट विल गिव यू CH3 CH2 CH2 COOH, ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। यहां पर हम क्या देखते हैं कि ईस्टर जो है सो रिवर्सिबल रिएक्शन दे रहा है। ईस्टर को यदि आप डायरेक्ट एसिड हाइड्रोलिसिस करवा देते हो, क्या करवा देते हो? एसिड हाइड्रोलिसिस। सिंपल सा फंडा याद रखो, ट्रिक याद रखो यहां पे कि CO इधर माइनस इधर प्लस, तो माइनस के साथ H प्लस जुड़ जाएगा, प्लस के साथ OH माइनस जुड़ जाएगा, तो बन गया बेंजोइक एसिड प्लस मिथेनॉल। इफ मीडियम यदि अल्कलाइन ले लेते हैं CH3 CH2 COO C2H5, तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव की बात याद रखो। यहां पर भी ब्रेकअप होगा CH3 CH2 CH2 COO माइनस, जिधर बेटा दो O है उधर माइनस इधर प्लस, तो CH3 CH2 CH2 COO Na बना, और इधर बन जाएगा C2H5OH, C2H5OH। तो ये बना हमारा ईस्टर से। किससे बन गया है? ईस्टर से। ध्यान रखना आप इस बात को, ईस्टर से ये रिएक्शन हुआ है। आप आराम से इसे नोट करें। ठीक है बच्चों,
अब हमारे सामने प्रिपरेशन फिनिश हो गया है, तो अब आ गया हमारे पास इन टेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल भी था, लेकिन एग्जाम्पल एनसीईआरटी में सॉल्व्ड है और टाइम कम है, वो आप लोग खुद ही देख लेना। मैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा यहां पे कर रहा हूं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 8.7 बता रहा है कि सो ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड। ये जो कंपाउंड है इसको आप बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो सबसे पहले हमारे पास है इथाइल बेंजीन। ये आ गया आपका CH2 CH3, इथाइल बेंजीन है। इथाइल बेंजीन को कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप में आप इसको रिएक्शन करवा दो, अभी बताया हूं, KMnO4 KOH, इट विल गिव यू COO minus K plus, then reacts it with H3O positive। H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवा दें और ये आपको दे देगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ये आपको दे देगा बेंजोइक एसिड। नोट करते चलना बेटा। सेकेंड है हमारे पास एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन में आप क्या करो कि आप यहां पे ले लो CO CH3 एसीटोफिनोन। नाउ reacts also it with KMnO4 KOH। KMnO4 KOH से करवा दो। इसको कराने के बाद it will also give you COO minus K plus, then further acidification H3O positive will give you COOH। ठीक है, तो दोनों में हमने जो रिएजेंट यूज किया है, जो हमारे पास इथाइल बेंजीन है वो भी, तो हमने इथाइल बेंजीन में क्या यूज किया है? KMnO4 KOH, अभी पढ़ाया भी हूं जस्ट। तो ये बन गया COO minus K plus, फर्दर एसिडिफिकेशन इट विल गिव बेंजोइक एसिड। आप एसीटोफिनोन ले लिया, नाम तो पता है, ये नाम लिखा भी हुआ है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन तो KMnO4 के साथ ये भी दिया COO minus K plus, फर्दर एसिडिफिकेशन विल गिव यू बेंजोइक एसिड। तो दो तो आपको हो गया। फिर मैं यहां पे साफ कर लेता हूं, आप लिख लिए होंगे। सॉरी, कैमरा गिर गया था, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, लाइफ है, बहुत कुछ होता है। नाउ ब्रोमोबेंजीन, ये है आपके पास ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब ब्रोमोबेंजीन से हमें बनाना है बेंजोइक एसिड। क्या करो सबसे पहले कि मैग्नीशियम के साथ आप इसका रिएक्शन करवा दो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर, ये बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr। देखो ये ग्रिग्नार्डिजन का फॉर्मेट ले लिया। नाउ फर्दर रिएक्ट विथ CO2, नीचे की तरफ ये रो कर दो, इसको आप रिएक्शन करवा दो CO2 के साथ। ये डेल माइनस, ये कार्बन डेल प्लस, तो अब क्या हो जाएगा कि C डबल बॉन्ड O माइनस MgBr प्लस, और यहां पे लग जाएगा आपका बेंजीन रिंग। क्या लग जाएगा? क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये डेल माइनस। अच्छा, अब आप इसे क्या करें कि फर्दर एसिडिफिकेशन करवाएं H3O पॉजिटिव के साथ। इट विल गिव यू बेंजोइक एसिड। क्या दे देगा? बेंजोइक एसिड दे देगा। ये आपको दे देगा बेंजोइक एसिड। नोट कर लो आप इसे। ठीक है, अब आ जाओ आप फोर्थ पे, फिनाइल इथीन या स्टायरीन। फिनाइल इथीन का ही नाम बेटा स्टायरीन है, ये याद रखना। कई देखो, एक कन्वर्जन के कई सारे मेथड हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो मेथड मैं बता रहा हूं सिर्फ वही होगा।
जैसे आपने लिया फिनाइल इथीन, फिनाइल इथीन का क्या मतलब, इथीन ले लो CH2H और यहां पे PH लगा दो, मतलब बेंजीन रिंग। यही है हमारा फिनाइल इथीन, या जिसका दूसरा नाम है स्टायरीन। फिनाइल से अच्छा है कि यहां पर बेंजीन रिंग दिखा ही दो। तो बेटा इसका कई मेथड है, डायरेक्ट KMnO4 KOH वाला लोगे, वहां KMnO4 KOH, तो ये भी दे देगा आपको COO माइनस K प्लस प्लस HCO माइनस K प्लस, HCO माइनस K प्लस। फिर फर्दर एसिडिफिकेशन करवा दो H3O पॉजिटिव के साथ, फर्दर रिएक्शन विथ H3O पॉजिटिव, ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड। ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड। तो स्टायरीन से बेंजोइक एसिड बन गया। तो हमारा जो ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन 8.7 था यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां तक नोट कर लो पहले आप लोग। अब बेटा हम बात करेंगे सबसे पहले केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सबसे पहला ले लो रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ आपको रिएक्शन करवाना है। लेट अस सपोज कि हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया RCOOH और इसको हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, तो बेटा ये दे देगा RCOO माइनस Na प्लस प्लस 1/2 H2 गैस देगा। यदि तुम फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2RCOOH प्लस 2Na will give you 2RCOONA प्लस H2 गैस प्लस H2 गैस। अब देखो कोई कंपाउंड X है, उसको तुमने सोडियम से रिएक्शन किया और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो एसिड ही होगा। एसिड भी देता है हाइड्रोजन गैस, अल्कोहल देता है, टर्मिनल अल्काइन देता है, एसिड भी देता है। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके H2 गैस एसिड भी देता है। ये पॉइंट को थोड़ा क्लियर कर लो। तो एसिड भी देगा, तो ठीक है। अब यदि फर्दर खाली इतना टेस्ट करना है कि कंपाउंड एसिड है या नहीं है, तो RCOH ले लेंगे, Na से रिएक्शन करवा देंगे, ये दे देगा RCONA और H2 गैस। H2 गैस दे दिया तो एसिड है, नहीं दिया तो नहीं है, कोई गल नहीं। अब आप ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड पॉइंट में ले लो आप रिएक्शन विथ NaOH। आपने ले लिया RCOOH, एसिड है, हम सब जानते हैं एसिड है। NaOH बेस है, खास करके स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस। तो फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से तुम लोग क्या पढ़ते आ रहे हो कि एसिड और बेस मिलकर के क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये दे रहा है RCOONA प्लस H2O, मतलब सोडियम अल्केनोएट प्लस H2O, ये देगा। ठीक है। अब सवाल उठता है, मैं थोड़ा सा यहां पे साफ करता हूं बोर्ड को। तुम लोग लिख लिए होगे, कोई दिक्कत नहीं, डस्टर से ही कर देता हूं।
बेटा बोर्ड एग्जाम नजदीक है ना, तो करना पड़ेगा ना तुम लोगों के लिए। अब इसका रिएक्शन करवा दो। थर्ड, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3, NaHCO3। तो आप क्या करो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो RCOOH प्लस NaHCO3 plus NaHCO3, it will give you RCOONA plus H2O plus CO2। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो तुम लोगों को मैं यहां पे बता देता हूं कि आज से ही आपको नीट क्लासेस के लिए, 11th क्लासेस के लिए और 12 क्लासेस के लिए और IIT JEE के लिए बहुत सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा था कि सर आप शुरू से स्टार्टिंग से मोल कॉन्सेप्ट से बताओ, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। 3 महीने एग्जाम के रह गए नीट वालों का, जेई वाले बता रहे कि हमारा 2 महीना ही रह गया सर, बोर्ड एग्जाम के बाद 1 महीना ही रह गया। 11th वाले बता रहे हैं कि सर हमने 11th तो अब एग्जाम देने पे आ गए लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो इस टाइप से जो बच्चे दुखी हैं उन सब के लिए आज से हमारा फ्रेश लेक्चर चलेगा चैप्टर 1 से, मोल कॉन्सेप्ट से, नीट के लिए भी, 11-12 के बच्चों के लिए भी और IIT JEE के बच्चों के लिए भी। तो आपके जो दोस्त नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिनका 11-12 में दिक्कत है, CUET का प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आज से उस क्लास में जुड़े। वो वीडियो भी आपको आज से मिलना शुरू हो जाएगा। फ्रॉम स्टार्टिंग मोल कॉन्सेप्ट, मोल से शुरू हो जाएगा। चलो एनीवे, तो रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इट विल गिव यू RCONA प्लस H2O प्लस CO2। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, तो इसको थोड़ा ऐसे समझ लो कि हमने RCOOH लिया, RCOOH, अब हमने इसको वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया। तो एसिड का क्या कैरेक्टर होता है कि एसिड H+ देता है। एसिड का बेसिक कैरेक्टर है कि मतलब एसिड का जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है कि ये H+ देगा। तो ये H+ देगा, तो ये दिया, तुम्हें क्या दिक्कत है, देने दो। RCOO- और इधर बन जाएगा H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। अब RCOO-, इसको जरा रेजोनेंस स्टेबलाइज करवा लो। देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, RCO- डबल बॉन्ड हो। देखो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि H+ लूज कर जाने के बाद ये ऐसा बन गया। और यदि आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो RCOO और रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, ये बात हम लोगों को क्लियर हो गया। अब इसकी एसिडिटी का बहुत बड़ा गेम है, CBSE में भी गेम है, अभी मैं सारे पे डिस्कशन करूंगा। और नीट और जेई के लिए तो पूछो ही मत, उसका ये पॉपुलर टॉपिक भी है। और CBSE के लिए तो CBSE में भी काफी ज्यादा दिया हुआ है इसके बारे में। तो पहले आप इसे नोट कर ले, फिर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके एसिडिटी की। एसिडिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एसिडिटी के बारे में ये समझ लो कि ये जो एसिडिटी है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू। Ka आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में 11th क्लास में पढ़ा होगा।
एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। एक सिंपल रिलेशन मैंने लिखा। चलो सीखते हैं, सीखने से ही होगा। यहां पे एक क्वेश्चन है कि HCOOH, इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है और IUPAC नेम मिथेनोइक एसिड है। मान लो हमने फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम ही यूज कर लिया, फॉर्मिक एसिड। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई फॉर्मिक एसिड इज एसिडिक। फॉर्मिक एसिड एसिडिक क्यों है? तो तुम क्या बोलोगे, उसके नाम में एसिड लगा हुआ इसलिए है? कोई अपने नाम में एसिड लगा तो एसिडिक हो जाएगा? ना 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 ना, एसिड का कैरेक्टर शो करना पड़ेगा। और एसिड का प्राइम कैरेक्टर क्या है कि जो H+ देगा दैट इज कॉल्ड एसिड, जो OH- को एक्सेप्ट करेगा दैट इज कॉल्ड एसिड, प्रोटॉन डोनर आर एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड। खैर मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा हूं, अभी मैं 12 CBSE बोर्ड पे ही फोकस रखता हूं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉर्मिक एसिड एसिडिक क्यों है। तो सबसे पहले बेटा इसका जवाब तुम इस साइड में देखो कि जब आप फॉर्मिक एसिड की बात कर रहे हैं HCOOH, तो CO ग्रुप का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग। मान लो ये डेल माइनस, तो ऑक्सीजन पे डेल प्लस, हाइड्रोजन पे डेल डेल प्लस। अब तुम किसी बेस को ले आओ तो बेस क्या करेगा कि H+ को लेके चला जाएगा BH, और ये बन गया फॉर्मेट आयन। फॉर्मेट आयन, जरा इस फॉर्मेट आयन के हद देखो, ये इधर से इधर आएगा, ये ऊपर जाएगा। इट विल गिव यू HCOO- डबल बॉन्ड हो, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। मतलब फॉर्मिक एसिड H+ को लूज करने के बाद क्या हो रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। रेजोनेंस स्टेबलाइज होने से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या लिखोगे? व्हाई फॉर्मिक एसिड इज एसिडिक। तो जब एग्जाम में पूछेगा तो आंसर लिखोगे ड्यू टू फॉर्मेट आयन, ड्यू टू फॉर्मेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, ड्यू टू फॉर्मेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। फॉर्मेट आयन क्या है बेटा? रेजोनेंस स्टेबलाइज है। नोट करो आप। ठीक है, तो हमने देख लिया कि व्हाई फॉर्मिक एसिड इज एसिडिक। अच्छा, अब मैं यहां पे सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं कि एसिटिक एसिड CH3COOH, और दूसरी तरफ लेता हूं फॉर्मिक एसिड HCOOH। अब यहां पे क्वेश्चन राइज हो रहा है कि व्हाई एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड, एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड से वीकर क्यों है? आंसर क्या दोगे? देखो, यदि बात करो कंपैरिजन करने के लिए कुछ सिमिलरिटी का होना जरूरी होता है। जैसे यहां पे हम देख रहे हैं कि ये COOH ग्रुप और ये COOH ग्रुप दोनों में सेम है। यहां पर जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को कम कर देता है और इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, मान लो ये COOH ग्रुप है और इसके साथ कोई लगा हुआ है A, और A का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। फिर इधर लगा हुआ है B, B का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेगा तो एसिडिटी डिक्रीज कर जाएगी, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो एसिडिटी इंक्रीज कर जाएगी। यहां पे पॉइंट बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप
decreases the acidity, decreases the acidity, while electron drawing group increases the acidity. Increases the acidity. ठीक है, तो यहां पर जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे, इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग CH3 ग्रुप, एसिटिक एसिड is weaker acid than formic acid, थोड़ा नीचे चला गया बेटा, कोई बात नहीं। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एसिडिटी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहेगा एसिडिटी उतना कम हो जाएगा, और मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप मोर इज द एसिडिटी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, कॉपी पे नोट कर लीजिए सारे पॉइंट को। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। हम लेते हैं एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में कुछ ऐसा कर दो कि हमारे पास HCOOH है, फॉर्मिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड, CH3CH2COOH, प्रोपेनोइक एसिड, CH3CH2CH2COOH, ब्यूटानोइक एसिड। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी के गिरते हुए क्रम में अरेंज करें। अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो अभी तो इस दोनों का कंपेरिजन हम लोग करे हैं, फॉर्मिक एसिड का और एसिटिक एसिड का। क्योंकि एसिटिक एसिड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था इसलिए एसिटिक एसिड क्या हो गया, वीकर। लेकिन आप जब प्रोपेनोइक में जा रहे हो, देखो यहां पे गौर करके देखो, तो यहां पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहां पे इथाइल ग्रुप है, यहां पे प्रोपाइल ग्रुप है। जो अल्काइल चेन है, अल्काइल ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। और अल्काइल चेन का लेंथ बढ़ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर रही है। तो एसिडिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। आप इसको लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। रीजन भी लिख लो, एज लेंथ ऑफ अल्काइल चेन इंक्रीजेज, एज लेंथ ऑफ अल्काइल चेन increases, electron releasing capacity increases, electron releasing capacity increases, hence acidity decreases।
हैंस एसिडिटी डिक्रीजेज। एसिडिटी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आ गई पूरी बात कि जैसे जैसे अल्काइल चेन का लेंथ बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ते जा रहा है, तो एसिडिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। नोट करते चलो बेटा, या स्क्रीनशॉट भी ले लो, या तुम लोग पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल 4। किसी भी टाइप से तुम्हारा क्वेश्चन पूछे, छूटना नहीं चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स, मेरा तो यही प्रयास है कि तुम 70 में 70 लाओ। जैसे हम इसको 3 को 4 कर लो, जैसे हमने लिया CH3 COOH फर्स्ट, CH2 CH3 COOH सेकेंड, फिर हमने ले लिया CH3 CHCOOH थर्ड, फिर हम ले रहे हैं CH3 COOH फोर्थ। अब तुम क्या देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले पोजीशन को हम बोलते हैं अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज करेगी तो एसिडिटी क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? फर्स्ट। हाँ, क्लियर? फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। आप लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, as electron releasing group increases, as electron releasing group increases at alpha position, acidity decreases, acidity decreases। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अल्फा पोजीशन पे इंक्रीज होता जाएगा, एसिडिटी क्या करेगा? डिक्रीज करता जाएगा। नोट कर लो बेटा। नोट कर लिए? चलो अब हम ले रहे हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में आ जाओ कि मान लो आपके पास है CH3 COOH, इसको फर्स्ट मान लो। CH2 ClCOOH, इसको सेकेंड मान लो। CCl2H COOH थर्ड, CCl3 COOH फोर्थ। क्लोरीन ग्रुप का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग है। क्लोरीन ग्रुप का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग। तो इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग नेचर होने के कारण एसिडिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। जैसे देखो यहां पे एक क्लोरीन ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिया, एसिडिटी बढ़ गई। यहां पे दो दो Cl ग्रुप है और भी बढ़ गई। यहां पे तीन तीन Cl ग्रुप है और भी बढ़ गई। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? 4, देन 3, देन 2, देन 1।
तो अब आप यहां पे लिख सकते हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अच्छा, रीजन भी लिख दो कि अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप बढ़ने के कारण एसिडिटी इंक्रीज कर रहा है, एसिडिटी इंक्रीज कर रहा है। तो आप यहां पे रीजन भी मेंशन करेंगे एट अल्फा पोजीशन इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज, एसिडिटी इंक्रीजेज। अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगा। एट अल्फा पोजीशन इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज, एसिडिटी इंक्रीजेज। नोट कर लिए? वेरी गुड। चलो हम एग्जाम्पल 6 ले रहे हैं। एग्जाम्पल 6 कर दो इसे। अब हम ले रहे हैं, मान लो हमारे पास है CH3 CH2 CH2 COOH, ये फर्स्ट है। फिर हमने ले लिया CH2 Cl CH2 CH2 COOH सेकेंड। फिर हमने लिया CH3 CHCl CH2 COOH थर्ड। फिर हमने लिया CH3 CH2 CHCl COOH फोर्थ। अब क्वेश्चन वही है कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी के गिरते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे? देखो, फंक्शनल ग्रुप है ये, इसके जस्ट बाद वाला पोजीशन जो होता है, जस्ट आफ्टर द फंक्शनल ग्रुप, मान लो ये अल्फा बीटा गामा। अल्फा पोजीशन पे यदि ड्रॉवर लगा रहेगा तो एसिडिटी बहुत ज्यादा, बीटा पोजीशन पे उससे कम, गामा पोजीशन पे और भी कम। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी यदि तुम्हें फैसला करना हो तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? 4 इज मोर एसिडिक देन 3, दिस इज मोर एसिडिक देन सेकेंड एंड दिस इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी मतलब अल्फा पोजीशन ज्यादा एसिडिक, आफ्टर दैट बीटा पोजीशन, देन गामा पोजीशन। अब लगता है तुम लोगों के कारण बोर्ड को साफ करना पड़ेगा अच्छे से, पहले नोट कर ले। चलो एक और लेते हैं, रुक जाओ। ये नोट हो गया होगा। जैसे कि हमने सिचुएशन कर दिया कुछ ऐसा, मान लो हमने कुछ ऐसा कर दिया सेवंथ में, एग्जाम्पल 7 ले लो कि CH3 COOH CCl3 COOH CBr3 COOH एंड CI3 COOH। अब आपको कह रहा है कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इसको फर्स्ट मान लो, सेकेंड मान लो,
थर्ड मान लो, फोर्थ मान लो। तो बेटा इतना तो पता है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन से, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? क्लोरीन वाला। सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फर्स्ट। राइट इट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अच्छे से लिख लो प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। आई एम हियर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। We are discussing about acidity with complete perspective for CBSE board examination. As you know that we have had already discussed some of these examples in the time. Right now, some of the things that have been written in the NCERT books that have written here, I just explain it. ये क्या कह रहा है कि the effect of following group in increasing order of acidity. जैसे इसको आप ऐसे समझ लो यहां पे कि COOH ग्रुप है और इसके साथ CF3 लग गया तो एसिडिटी सबसे ज्यादा, NO2 लगा तो उसके बाद, Cl लगा तो उसकी एसिडिटी उसके बाद, फ्लोरीन उसके बाद, क्लोरीन उसके बाद, ब्रोमीन उसके बाद, आयोडीन उसके बाद, फिनाइल सबके बाद। तो यदि COOH में इन सारे ग्रुप में CF3 पावरफुल एसिडिटी पैदा करने की ताकत रखती है, कौन? CF3। तो इसको ध्यान पे रखना कि सबसे नीचे में आ रहा है फिनाइल, फिर आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर साइनाइड, फिर NO2, फिर CF3। उसके बाद एनसीईआरटी ने क्या किया है कि एक सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है। हमें नहीं लगता कि तुम्हें ये सीरीज याद हो पाएगी, इसीलिए मैंने तुम लोगों को अभी 7 8 10 एग्जाम्पल जो भी बताए हों, इसीलिए कि अलग अलग तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये तो तुम्हें याद रहेगा नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे जोर दिया था। दैट्स द सिंपल पॉइंट। कंटेंट इज द किंग हियर एट केमिस्ट्री फंडा, हियर कंटेंट इज द मैटर। बस यहां पे कंटेंट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो आप देख क्या रहे हो? सबसे ज्यादा एसिडिक है कौन? CF3COOH, CCl3COOH, CCl3COOH, then CHCl2COH, NO2CH2COH, NCCH2COH, after that FCH2COH, ClCH2COH, BrCH2COH, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर ClCH2COH। यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, यहां पे हो जाएगा ClCH2CH2COH, देन बेंजोइक एसिड, फिर C6H5CH2COH, फिर एसिटिक एसिड, और फिर ये। तो ये एक रेफरेंस के लिए ध्यान पे रखना, जब आप एसिडिटी की क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आ जाए। देखो एक बार तुम्हारा फंडा क्लियर हो जाए, और केमिस्ट्री फंडा में फंडा ही क्लियर करना है। एक बार तुम्हारा केमिस्ट्री का फंडा क्लियर हो गया तो हो गया, तो तुम इसको रेफरेंस के लिए रखोगे, इस ग्रुप को ध्यान पे रखोगे, और भी मैं कुछ बता रहा हूं। चलो एक और एग्जांपल लूंगा मैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है वो भी। ये क्या कह रहा है कि मान लो कुछ सिचुएशन ऐसा है कि आपके पास बेंजोइक एसिड है और यहां पे लग गया OCH3, आपके पास नॉर्मल बेंजोइक एसिड है, और आपके पास पेरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड है। ठीक है, मतलब 4-मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, नाम लिखना है तो लिख लो, 4-मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड।
ये हो जाएगा 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। यदि आप एसिडिटी की बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देखो ये ड्रॉवर है, तो ड्रॉवर ग्रुप एसिडिटी को क्या करता है, इंक्रीज करवा देता है, इंक्रीज करा देगा बेटा। तो ये जो तुम थर्ड देख रहे हो, थर्ड सबसे ज्यादा एसिडिक। अच्छा, उसके बाद सेकेंड, फर्स्ट क्यों सबसे कम एसिडिक, क्योंकि ये देने वाला ग्रुप है, एसिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करवा देगा। थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, नोट कर लो आप इसे।